हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BEU हेल्पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस WMP के PYQ ईयर 2022 का कंप्लीट सॉल्यूशन। ये मैकेनिकल ब्रांच के सेकेंड सेमेस्टर का क्वेश्चन है। इसका कोड है 00205। तो आइए देखते हैं इसका इंस्ट्रक्शन। ये क्वेश्चन टोटल 70 मार्क्स के हैं। इसके लिए दिए जाते हैं आपको 3 आवर्स का टाइम। टोटल 9 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें सॉल्व करने हैं आपको 5। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है जिसमें सारे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं और आपको सॉल्व करने हैं ओनली 7 ऑब्जेक्टिव्स। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे मेरे सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। फर्स्ट नंबर है ए रिप सॉ। A ripsaw is used for cutting along the grains of wood. Next, the low permeability in sand can cause which of the following defects in casting? Then answer is blowholes. Next, C number. A file removes the metal during. Then answer is forward stroke. Next, lensing is the operation of. Then answer is lensing is the operation of cutting a sheet of metal through part of its length and then bending the cut portion. Next, the dowels are wooden nails. Next, lathe band is usually made of cast iron. Next, lap joints are employed on plates having thickness less than 3 mm. Next, which type of feed is needed in facing operation? Then answer is cross. Next, the oxyacetylene gas used in gas welding produces a flame temperature of 3200 degrees Celsius. Next, arc stability is better with DC welding. Next, second number, what is manufacturing? State and explain various manufacturing process. मैन्युफैक्चरिंग एक टाइप का प्रोसेस है जिसमें रॉ मटेरियल को हम लोग वेरियस टूल, मशीनरी एंड ह्यूमन लेबर के हेल्प से लार्ज स्केल में एक फिनिश प्रोडक्ट रेडी करते हैं एंड उसे मार्केट में वेरियस पर्पस के यूज के लिए बेचते हैं एंड इससे हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ भी करते हैं एंड बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय भी देते हैं। तो इसमें बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैं। तो देखते हैं फर्स्ट कास्टिंग। कास्टिंग एक टाइप का प्रोसेस है जिसमें हम लोग लिक्विड मटेरियल को किसी सर्टेन शेप में सॉलिडिफाई करते हैं एंड सॉलिडिफाई करने के बाद उसे वेरियस पर्पस के लिए यूज करते हैं। सेकेंड, मशीनिंग। मशीनिंग में हम लोग वर्क पीस को बहुत सारे लेथ ऑपरेशन वगैरह करने के बाद एक न्यू डिजायर्ड शेप देते हैं। नेक्स्ट, फॉर्मिंग। फॉर्मिंग एक प्रोसेस है जिसमें वर्क पीस को हम लोग प्रेशर ऑफ फोर्स के हेल्प से न्यू शेप देने का कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है वेल्डिंग। वेल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो और दो से अधिक मेटल को एक साथ ज्वाइन करते हैं। नेक्स्ट, मोल्डिंग। मोल्डिंग एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसमें हम लोग लिक्विड मटेरियल को सॉलिडिफाई करने के लिए एक रिजिड फ्रेम का यूज करते हैं जिसे मोल्ड कहा जाता है। नेक्स्ट है ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग दो या दो से अधिक पार्ट को बिना उसके शेप में चेंज लाए कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, कटिंग। कटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग मटेरियल को डिजायर्ड शेप में सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट, बी नंबर, व्हाट इज पैटर्न अलायंस, व्हाई दे आर गिवन, explain the function of different pattern alloys in brief. Then answer is pattern alloys refer to the intentional addition of extra material
or dimension to a pattern or mold used in manufacturing processes. These allowances are given to compensate for the dimensional changes that occur during various stages of production. तो डिफरेंट पैटर्न अलायंस के कुछ फंक्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट, श्रिंकेज अलायंस। कास्टिंग के टाइम बहुत सारे मटेरियल स्पेशली मेटल्स कूलिंग करते टाइम श्रिंक हो जाते हैं। नेक्स्ट, मशीनिंग अलायंस। Machining allowance is the additional material added to the pattern to account for the material that will be removed during machining operations such as milling, turning or grinding. Next, draft allowance. Draft allowance is the taper or angle provided on the vertical surfaces of a pattern or mold. Next, finish allowance. Finish allowance refer to the additional material added to the pattern to account for the surface finishing operations that will be applied to the final product. Next, pattern maker shrinkage allowance. Pattern maker shrinkage allowance compensates for the dimensional changes that occur during the pattern making process itself. Next, third number, what is core? Why it is given? कोर एक डिवाइस है जो कास्टिंग और मोल्डिंग प्रोसेस के लिए इंटरनल कैविटी और रिंट्रेंट एंगल को प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। ये सैंड कास्टिंग, डाई कास्टिंग और इंजेक्शन मोल्डिंग के लिए भी यूज किया जाता है। तो इसके कुछ 7 रिक्वायरमेंट्स होते हैं, तो देखते हैं। फर्स्ट है, कोर में एडिक्वेट स्ट्रेंथ होना चाहिए कास्टिंग मटेरियल को हैंडल करने के लिए। Next, in the hardened state, it must be strong enough to handle the force of casting. Next, permeability must be very high to allow for the escape of gases. Next, friability. As the casting or molding cools, the core must be weak enough to break down as the material shrinks. Moreover, they must be easy to remove during shake out. Next, good refractories is required as a core is usually surrounded by hot metal during casting or molding. Next, a smooth surface finish. Next, minimize generation of gases during metal pouring. Next, B number, list and explain the function of various pattern making tools. जब हम लोग कास्टिंग करते हैं उस टाइम में एक सैंपल का जरूरी होता है जिसको मॉडल्स भी बोलते हैं, जिसके हेल्प से हम लोग कैविटी क्रिएट करते हैं, उसको पैटर्न बोलते हैं। तो कुछ पैटर्न मेकिंग टूल्स है, तो देखते हैं। फर्स्ट, पैटर्न पेपर। पैटर्न पेपर इज अ फाउंडेशन फॉर क्रिएटिंग पैटर्न। इट इज a large, flat and lightweight paper that comes in various widths and weights. नेक्स्ट है रूलर। रूलर का यूज हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज करते हैं एंड किसी भी चीज का मेजर करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट, फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व हम लोग कर्व लाइन को ड्रॉ करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट, सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर हम लोग 45 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री को प्रिसाइज एंगल क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है ट्रेसिंग व्हील। A tracing wheel is a serrate wheel attached to a handle. Next, tape measuring. A flexible tape measure is used to take body measurement accurately. Next, C number, with neat sketch, explain any 5 casting defect along with their remedies. Casting के टाइम कुछ रीजन से अनवांटेड इरेगुलरिटीज आ जाती है जिसके कारण उसमें एक डिफेक्ट आ जाता है। तो हम लोग कुछ डिफेक्ट्स देखते हैं। कास्टिंग में सॉलिडिफिकेशन के टाइम कुछ एयर इंटर हो जाते हैं जिसके कारण ब्लो होल्स डिफेक्ट देखने को मिलता है। इसके काउजेज हैं एक्सेसिव मॉइस्चर इन द सैंड। नेक्स्ट, लो परमिएबिलिटी ऑफ द सैंड। नेक्स्ट, सैंड ग्रेन आर टू फाइन। नेक्स्ट, टू हार्ड रैम्ड सैंड। नेक्स्ट, इनसफिशिएंट वेंटिंग इज प्रोवाइडेड। एंड इसके रिमेडीज है, द मॉइस्चर कंटेंट इन द सैंड मस्ट बी कंट्रोल्ड एंड केप्ट एट डिजायर्ड लेवल। हाई परमिएबिलिटी सैंड शुड बी यूज्ड।
Sand of appropriate grain size should be used. Sufficient ramming should be done. Adequate venting facility should be provided. कास्टिंग में वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के कारण कुछ कैविटी क्रिएट हो जाते हैं जिसे हम लोग श्रिंकेज कैविटी बोलते हैं। इसके काउज है अनइवन और अनकंट्रोल्ड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन मेटल। नेक्स्ट, पावरिंग टेम्परेचर इज टू हाई and its remedies are: these effects can be removed by applying principle of directional solidification in mold design. Next, wise use of chills and padding. नेक्स्ट, मिश्रण। इसमें लिक्विड मेटल पूरा स्पेस को फिल करने से पहले सॉलिड हो जाते हैं जिसके कारण इसमें ये वाला डिफेक्ट देखने को मिलता है जिसे मिश्रण बोलते हैं। इसके काउज हैं लो फ्लूइडिटी ऑफ द मोल्टेन मेटल। नेक्स्ट, लो टेम्परेचर ऑफ द मोल्टेन मेटल विच डिक्रीजेज इट्स फ्लूइडिटी। नेक्स्ट, टू थिन सेक्शन एंड improper gating system and its remedies are: increasing the pouring temperature of the molten metal increases the fluidity. Next, proper gating system. Next, too thin section is avoided. Next, hot tears or hot cracks. When the metal is hot, it is weak and residual stress in the material causes the casting fails as the molten metal cools down. The failure of casting in this case is look like cracks and called as hot tears or hot cracking. Its causes are improper mold design. Its remedies are: proper mold design can easily eliminate these types of casting defect. Elimination of residual stress due to material of the casting. Next, shift or mismatch. The defect caused due to a misalignment of upper and lower part of the casting and misplacement of the core at part line. Its causes are improper alignment of upper and lower part during mold preparation. Next, misalignment of flask. Next, its remedies are: proper alignment of pattern or die part molding boxes. Next, correct mounting of pattern or pattern plates. Next, check the alignment of the flask. At 4 number, define welding. Differentiate between autogenous, heterogeneous and homogeneous welding. वेल्डिंग एक फैब्रिकेशन प्रोसेस है जिसमें दो और दो से अधिक मेटल या थर्मोप्लास्टिक को मेल्ट करके या फ्यूज करके जोड़ते हैं। इसका यूज मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन या अदर रिपेयर वर्क को मजबूत बनाने के लिए या परमानेंट बॉन्डिंग बनाने के लिए किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं ऑटोजीनस वेल्डिंग। ऑटोजीनस वेल्डिंग एक फ्यूजन वेल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें दो सिमिलर मटेरियल को ज्वाइंट करते हैं बिना किसी फिलर मटेरियल के हेल्प से। इसमें बेस मटेरियल को मेल्ट करके ज्वाइन किया जाता है। नेक्स्ट, हेट्रोजिनस वेल्डिंग। हेट्रोजिनस वेल्डिंग दो या दो से अधिक मटेरियल जो डिफरेंट कंपोजिशन या प्रॉपर्टीज के होते हैं उसे ज्वाइंट करते हैं फिलर मटेरियल के हेल्प से। फिलर मटेरियल का एक प्रॉपर्टीज है वो दोनों बेस मटेरियल के लिए कॉम्पेटिबल हो एंड इसके ज्वाइंट के बाद बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ रहता है इस वेल्डिंग में। नेक्स्ट, होमोजिनस वेल्डिंग। होमोजिनस वेल्डिंग एक सॉलिड स्टेट वेल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें दो सिमिलर मटेरियल को बिना उसके बेस मटेरियल को मेल्ट किए हुए ज्वाइन किया जाता है। नेक्स्ट, बी नंबर, व्हाट इज मेटल फॉर्मिंग? डिफरेंशिएट बिटवीन बल्क मेटल and sheet metal forming with neat sketch. Explain any one bulk metal forming process. मेटल फॉर्मिंग एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसमें मेटल को डिजायर्ड शेप में डिफॉर्म किया जाता है। इस टेक्निक का यूज करके बहुत सारे इंडस्ट्री जो है मेटल कंपोनेंट सिंपल या कॉम्प्लेक्स शेप में बनाते हैं। एंड अब डिफरेंस देखते हैं बल्क मेटल्स फॉर्मिंग का एंड शीट मेटल फॉर्मिंग का। तो फर्स्ट देखते हैं बल्क मेटल फॉर्मिंग। बल्क मेटल फॉर्मिंग
बल्क डिफॉर्मेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बहुत सारे वर्क पीस को एक साथ शेप दिया जाता है। बल्क मेटल फॉर्मिंग में रोलिंग, एक्सट्रशन एंड अपसेटिंग, फ्रोजिंग वगैरह प्रोसेस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, शीट मेटल फॉर्मिंग। शीट मेटल फॉर्मिंग एक मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट को थिन एंड फ्लैट शीट के शेप देने का काम किया जाता है। इस प्रोसेस से लाइट वेट एंड इंट्रिकेट पार्ट प्रोड्यूस किया जाता है इंडस्ट्री के यूज के लिए, जैसे कि ऑटोमोबाइल, एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में। शीट मेटल फॉर्मिंग में और भी प्रोसेस आते हैं, जैसे कि बेंडिंग, डीप ड्राइंग, स्ट्रेचिंग एंड स्पिनिंग। नेक्स्ट हम लोग बल्क मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस का पार्ट देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं फॉर्जिंग। फॉर्जिंग एक बल्क मेटल प्रोसेस का ही पार्ट है जिसमें हम लोग कंप्रेसिव फोर्स का, जैसे कि हैमर, प्रेस एंड अदर स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट का यूज करके मेटल को एक न्यू शेप देते हैं। इस शेप में एलिवेटेड टेम्परेचर का यूज किया जाता है जिससे मेटल रेसिस्टेंस को कम रखा जाए एंड मेटल के डक्टिलिटी को इम्प्रूव किया जाए। फर्स्ट स्टेप देखते हैं इस प्रोसेस का, हीटिंग। तो सबसे पहले मेटल को हीट किया जाता है एप्रोप्रिएट टेम्परेचर पे, यानी कि उसके रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के एबव। हीट करने से मेटल का शेप इजीली चेंज हो सकता है एंड उसके क्रैक होने का रिस्क भी कम हो जाता है। नेक्स्ट, प्री फॉर्मिंग। In this stage, the initial shape of the workpiece is achieved by process like upsetting, means increasing the cross section, or drawing out, reducing the cross section. Next, forging. इस प्रोसेस में वर्कपीस को डाई के बीच में रखा जाता है एंड हैमर और प्रेस के हेल्प से इसे कंप्रेस किया जाता है एंड इसे प्रेस करने के बाद कुछ मेटल बाहर आ जाते हैं तो उसे ट्रिम करके हटा दिया जाता है, जिसे ट्रिमिंग प्रोसेस कहते हैं। एंड बाद में इस मेटल को ठंडे होने के लिए छोड़ दिया जाता है जिससे ये मेटल पूरे सॉलिड फॉर्म में आ जाए। नेक्स्ट 5 नंबर, स्टेट द डिफरेंट प्रोसेसेस डन इन बेंच वर्क एंड फिटिंग। तो बेंच वर्क में बहुत सारे मैनुअल ऑपरेशन किए जाते हैं जिसमें मेटल वर्किंग एंड वुड वर्किंग आता है। इसमें मेटल्स या वुड को कोई शेप देना हो या उसे कट करना हो या फिर कोई फिनिशिंग देना हो तो वो कर सकते हैं। इसके कुछ डिफरेंट टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है मार्किंग आउट। इसमें हम लोग ऑपरेशन में कुछ मेजरमेंट या मार्किंग वगैरह या रेफरेंस पॉइंट लेने का जरूरत होता है तो हम लोग लेते हैं। सेकेंड आता है मेजरिंग एंड लेआउट। तो इसमें हम लोग वर्नियर कैलिपर्स या माइक्रोमीटर या रूलर्स के हेल्प से कुछ मेजरमेंट करते हैं जो एक्यूरेट मेजरमेंट आता है हम लोगों का। नेक्स्ट, थर्ड, सॉविंग। इसमें हम लोग हैंड सॉ या बैंड सॉ के हेल्प से रिक्वायर्ड लेंथ का मेटल या वुड कट करते हैं। एट फोर्थ, फाइलिंग। इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप के फाइल्स का यूज करते हुए किसी भी वर्क पीस में एक्सेस मटेरियल रहता है तो उसे रिमूव करते हैं एंड कोई अच्छा सा शेप दे देते हैं। नेक्स्ट, 5, ड्रिलिंग। इसमें हम लोग हैंड ड्रिल का या ड्रिल प्रेस का यूज करते हुए वर्क पीस पे एक होल क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट, टैपिंग। एडिशनल इंटरनल थ्रेड्स टू ए ड्रिल्ड होल यूजिंग द टैप। नेक्स्ट, डिबरिंग, removing sharp edge and burrs from the workpiece to achieve a smooth finish. Next, grinding and polishing, using grinding wheels and polishing compounds to achieve the desired surface finish. Next, fitting. इसमें फंक्शनल प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए हम लोग मशीन को प्रिसाइजली असेंबली करते हैं। तो इसके कुछ प्रोसेस दिए गए हैं। फर्स्ट है मशीनिंग प्रिपरेशन, सेकेंड क्लीनिंग एंड इंस्पेक्शन, थर्ड लेआउट एंड एलिगमेंट, फोर्थ फास्टनिंग, फिफ्थ फाइलिंग एंड लैपिंग, सिक्स्थ चेकिंग टॉलरेंस,
and last testing and adjustment. Next, B number. With a neat sketch, explain the principle of electric arc welding. Also explain the significance of polarity. ये एक इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का स्केच है जिसमें ये वेल्डिंग मशीन है एंड इससे दो वायर निकले हुए हैं. फर्स्ट वायर बेस मटेरियल से कनेक्ट है एंड सेकेंड वायर जो है इलेक्ट्रोड होल्डर से कनेक्ट है जिसमें एक इलेक्ट्रोड जुड़ा हुआ है एंड ये दोनों जब टच होता है तो फिर एक आर्क प्रोड्यूस होता है एंड ये इलेक्ट्रोड एक फिलर मटेरियल का काम करता है एंड यहाँ पे जॉइंट क्रिएट होता है आफ्टर वेल्डिंग. एंड यहाँ पे आर्क वेल्डिंग के वर्किंग प्रिंसिपल को डिटेल में बताया गया है, आप लोग देख सकते हैं. नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ पोलैरिटी. पोलैरिटी इलेक्ट्रोड एंड वर्क पीस के बीच में इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के डायरेक्शन को बताता है. ये डीसी करंट भी होते हैं एंड एसी करंट भी होते हैं. नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ पोलैरिटी इन वेल्डिंग. एट फर्स्ट, डीसी स्ट्रेट पोलैरिटी, also known as electrode negative. DCSP result in deeper penetration into the base metal, making it suitable for welding thick material. The heat concentrates at the workpiece, allowing for better control of the weld pull and narrower bed profiles. Next, DC reverse polarity. DCRP, also known as electrode positive. DCRP provides the better electrode life and weld metal deposition rate. It is commonly used for welding thinner material and application where faster welding speeds are required. At last, AC polarity. AC polarity allows for a balanced heat distribution between the electrodes and the workpiece, making it suitable for welding material of varying thickness. However, the weld penetration and control are not as precise as with DC polarity. Next, 6 number. How do you classify drills? Sketch a twist drill and name the different parts along with their explanation. ड्रिल को उसके पर्पस, डिजाइन, पावर सोर्स एंड चक टाइप के बेस्ड पे क्लासीफाई कर सकते हैं. At first, based on purpose, general purpose drill, hammer drill, rotatory drill, impact drill, angle drill. Second number, based on design, hand drill, corded electric drill, cordless drill, pneumatic drill. Third, based on chuck type, keyed chuck drill, keyless chuck drill. At 4, based on size, small handheld drills, medium sized drills, larger floor mounted drill. ये ट्विस्ट ड्रिल का स्केच है जिसमें सारे पार्ट्स के नाम डिटेल में लिखे हुए हैं एंड ये ट्विस्ट ड्रिल के सारे पार्ट्स के एक्सप्लेनेशन है. Next, B number. State the different type of plastic molding processes with a neat sketch. Explain the working of transfer molding processes. तो प्लास्टिक प्रोडक्ट एंड प्लास्टिक कंपोनेंट को प्रोड्यूस करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में प्लास्टिक मोल्डिंग प्रोसेस का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है. तो कुछ डिफरेंट टाइप के प्लास्टिक मोल्डिंग देखेंगे. फर्स्ट, इंजेक्शन मोल्डिंग. इसे मोल्ड कैविटी के अंदर मोल्टेन प्लास्टिक को इंजेक्ट किया जाता है एंड उसे कूल और सॉलिडिफाई करने के बाद फाइनल प्रोडक्ट तैयार किया जाता है. नेक्स्ट, ब्लो मोल्डिंग. ब्लो मोल्डिंग प्रोसेस का यूज होलो प्रोडक्ट्स जैसे कि बोतल, कंटेनर बनाने के लिए यूज किया जाता है. नेक्स्ट, कंप्रेशन मोल्डिंग. इस प्रोसेस में मोल्ड कैविटी के अंदर प्लास्टिक मटेरियल को रखा जाता है एंड उसे डिजायर्ड शेप देने के लिए कंप्रेस्ड किया जाता है.
Next for extrusion molding, used for continuous manufacturing of products with a consistent cross section such as pipes and tubes. Next fifth, thermoforming. The plastic sheet is heated and shaped using vacuum or pressure into the desired form. Next, rotational molding. The mold is continuously rotated while the plastic material is poured and coats the inner surface to take the shape. Next, transfer molding, a variation of compression molding where the plastic material is heated separately and then forced into the mold cavity. नेक्स्ट ट्रांसफर मोल्डिंग प्रोसेस, इसमें फर्स्ट आता है मोल्ड प्रिपरेशन। तो हम लोग मोल्ड को दो हाफ में प्रिपेयर करते हैं, एक है अपर हाफ एंड सेकेंड है लोअर हाफ। इसमें मोल्ड को पहले से ही गर्म कर लिया जाता है जिसमें प्लास्टिक इजिली अपना शेप चेंज कर सके। नेक्स्ट, लोडिंग द मटेरियल। मोल्ड के बनने के बाद इसमें प्लास्टिक मटेरियल को पैलेट्स के फॉर्म में ट्रांसफर पोर्ट में रखा जाता है। नेक्स्ट, हीटिंग द मटेरियल। ट्रांसफर पोर्ट को हीट किया जाता है जिससे प्लास्टिक मटेरियल मेल्ट हो जाए एंड तैयार हो जाए वो नीचे आने के लिए। नेक्स्ट, ट्रांसफर प्रोसेस। जब ट्रांसफर पोर्ट को गर्म करने के बाद प्लास्टिक मोल्टेन स्टेट में आ जाती है तो उसे प्लंजर या पिस्टन फोर्स के हेल्प से प्रेस किया जाता है जिससे प्लास्टिक मटेरियल नीचे वाले मोल्ड कैविटी में आ जाए। नेक्स्ट, कंप्रेसिंग एंड क्यूरिंग। जब सारा प्लास्टिक मटेरियल मोल्ड कैविटी के अंदर आ जाता है तो फिर उस मोल्ड को बंद कर दिया जाता है। नेक्स्ट, कंप्रेशन एंड क्यूरिंग। जब सारा मोल्टेन प्लास्टिक मोल्ड कैविटी में आ जाता है तो उसे कंप्रेस्ड कर मोल्ड को क्लोज कर दिया जाता है जिससे वह डिजायर्ड शेप में आ जाए। नेक्स्ट, कूलिंग एंड इजेक्शन। आफ्टर क्यूरिंग मोल्ड को ठंडा कर लिया जाता है एंड जो शेप हम लोग कास्ट किए हैं उस कास्ट को इजेक्ट कर लिया जाता है मोल्ड से। Next 7 number, write short note on powering a equipments used in foundry shop. Powering is a critical step in the foundry shop process where molten metal is transferred from the melting furnace to the prepared mold cavity to create the desired cast component. Several essential equipment and tools are used during the powering process are crucible or ladle. A crucible or ladle is a container used to hold and transport the molten metal from furnace to the mold. Crucibles are typically made of refractory materials that can without high temperatures without melting. Next, second, powering basin or cup. The powering basin or cup is a funnel-shaped opening located on top of the mold. It serves as an entry point for the molten metal to enter the mold cavity. The design of the pouring basin is crucial as it influences the flow and distribution of the metal inside the mold. Next, third, sprue and runner. The sprue and runner are channels that facilitate the flow of molten metal from the pouring basin to the mold cavity. The sprue connects the pouring basin to the top of the mold, while the runner connects the sprue to the mold cavity. Proper design of these channels ensure even filing of the mold and minimize defects. Next, ingates and risers. Ingates are a small opening in the mold through which the molten metal enters the mold cavity from the runner. Riser, also known as feeders, are extra reservoir of molten metal that compensate for shrinkage during solidification, ensuring the casting is fully filled. Fifth, venting system. A venting system is crucial to allow gases to escape during the pouring process. If not adequately vented, trapped gases can lead to defect like porosity in the final casting. Venting channels are provided
to enable gases to escape without hindering the flow of the molten metal. At sixth, tongs or crane. Tongs or crane are used to handle the crucible or ladle safely during the pouring process. They provide a secure grip on the container to prevent accidents and ensure precise pouring in the mold. Next B number, what is seasoning of wood? Explain the different types of wood. सीजनिंग वुड ड्राइंग और एयर ड्राइंग के नाम से भी जाना जाता है। जब हम लोग फ्रेश वुड को कट करते हैं तो उसमें कुछ मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, तो उस मॉइस्चर को निकाल दिया जाता है जिससे लकड़ी का स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ, वर्केबिलिटी वगैरह बढ़ जाते हैं एंड वो लकड़ी खराब होने से, टूटने से बच जाता है। इसके कुछ टाइप्स हैं। वुड को उसके स्ट्रक्चर के बेस्ड पे 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। फर्स्ट हार्ड वुड, सेकेंड सॉफ्ट वुड। फर्स्ट हार्ड वुड। हार्ड वुड डेसिडियस ट्री से आते हैं। ये साल में अपना पत्ता एक बार गिरा देते हैं एंड ये बहुत स्लोली ग्रो करते हैं। ये घने और बहुत टिकाऊ होते हैं। इसका पत्ता भी बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है। इसके एग्जाम्पल हैं ओक, मैपल, टीक, मेहोगनी, वालनट, चेरी एंड एस। हार्डवुड का यूज हम लोग फर्नीचर, फ्लोरिंग, कैबिनेट्स एंड हाई क्वालिटी का वुड वर्किंग प्रोजेक्ट वगैरह में यूज करते हैं। सेकेंड सॉफ्ट वुड। सॉफ्ट वुड कैनिफेरस ट्री से आते हैं एंड इसके नीडल लाइक या स्केल लाइक लीव्स होते हैं। ये बहुत फास्ट ग्रो करते हैं एंड हार्डवुड के कंपेयर में लेस डेंस होते हैं। सॉफ्टवुड के एग्जाम्पल हैं पाइन, स्प्रूस, फर, सेडर एंड रेडवुड। सॉफ्टवुड का यूज कंस्ट्रक्शन, फ्रेमिंग, प्लाईवुड वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट सी नंबर, स्टेट एंड एक्सप्लेन वेरियस कारपेंट्री प्रोसेस। तो यहाँ कुछ कारपेंट्री प्रोसेस दिए गए हैं। फर्स्ट, मेजरिंग एंड मार्किंग। कोई भी कारपेंट्री प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उसके एक्यूरेसी और प्रिसीजन के लिए उसके मेजरमेंट एंड मार्किंग करना जरूरी होता है। सेकेंड है कटिंग। वुड के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग सॉ के हेल्प से हम लोग डिजायर्ड शेप में वुड को कट करते हैं। नेक्स्ट, जॉइंट्री। जॉइंट्री में हम लोग बहुत सारे वुड के पीसेस को एक साथ जोड़कर कुछ स्ट्रक्चर या फर्नीचर तैयार करते हैं। कुछ जॉइंट्री टेक्निक्स दिए गए हैं जैसे बट जॉइंट, मीटर जॉइंट, लैप जॉइंट, डेवोटेल जॉइंट, मोर्टाइज, टेनन जॉइंट, बिस्किट जॉइंट्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट, प्लेनिंग। प्लेनिंग एक प्रोसेस है जिसमें वुड को फ्लैट और स्मूथ बनाते हैं। नेक्स्ट, राउटिंग। राउटिंग हम लोग राउटर का यूज करके करते हैं जिसमें एज वगैरह, ग्रुप्स एंड इंटीग्रेट डिजाइन क्रिएट करते हैं इसके हेल्प से। नेक्स्ट, सेंडिंग। सेंडिंग हम लोग सरफेस को स्मूथ या पॉलिश करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट, असेंबली। कारपेंटर्स assemble the cut and shaped wood pieces together using the appropriate adhesive nails, screws or other fastener to create the final product. At last, finishing. Finishing involves applying coating like varnish, paint, stain or sealant to protect the wood, enhance its appearance and give it a polished look. Next, 8 number, what is a CNC? Explain its silent features which makes the CNC more effective. CNC का मतलब होता है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। ये एक टेक्निक है जिसमें मशीन टूल के ऑपरेशन और मूवमेंट को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के यूज से कंट्रोल किया जाता है। CNC मशीन बहुत सारे इंडस्ट्री में यूज होते हैं जैसे मैन्युफैक्चरिंग, वुड वर्किंग, मेटल वर्किंग और 3D प्रिंटिंग वगैरह में। इसका कुछ साइलेंट फीचर है जो CNC मशीन को मोर इफेक्टिव बनाता है। तो फर्स्ट है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। CNC मशीन कंप्यूटर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है जिसमें ह्यूमन एरर बहुत कम होते हैं।
एंड ये हाई प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं। सेकेंड है ऑटोमेशन। सीएनसी मशीन हाईली ऑटोमेटेड होता है, इसमें मैनुअल इंटरवेंशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। एक बार प्रोग्राम सेट करने के बाद ये खुद काम करता है एंड ये लेबर कॉस्ट को घटाता है एंड प्रोडक्शन को बढ़ाता है। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी एंड वर्सेटिलिटी। सीएनसी मशीन को वाइड रेंज के टास्क के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। सीएनसी मशीन बहुत ही कॉम्प्लेक्स शेप में डिजाइन वगैरह बिना रिटूलिंग के जरूरत के ये आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिपीटेबिलिटी। सीएनसी मशीन जो है जब इसे प्रोग्राम कर दिया जाता है तो ये एक काम मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं एंड इससे बहुत सारा मास प्रोडक्शन किया जा सकता है एंड इसका क्वालिटी भी मेंटेन रहता है, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं। नेक्स्ट, रिड्यूस्ड साइकिल टाइम। जब सीएनसी मशीन कंप्यूटर से ऑपरेट होता है तो इसे हाई स्पीड में ऑपरेट किया जा सकता है जिससे एक साइकिल का टाइम भी कम किया जा सकता है एंड इसे मास प्रोडक्शन बहुत स्पीड से किया जा सकता है। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स मशीनिंग। सीएनसी मशीन से वैसा भी काम किया जा सकता है जो मैनुअली पॉसिबल नहीं हो, क्योंकि ये कंप्यूटर करते हैं तो कंप्यूटर तो आदमी से बेहतर ही होते हैं इसलिए। नेक्स्ट, सेफ्टी फीचर्स। सीएनसी मशीन मैनुअल मशीन से ज़्यादा सेफ्टी देता है, जैसे कि ये इमरजेंसी स्टॉप, सेफ्टी इंटरलॉक्स एंड प्रोटेक्टिव इनक्लोजर्स। ये एक्सीडेंट को भी मिनिमाइज करता है। नेक्स्ट, बी नंबर, डिफाइन टैपर। एक्सप्लेन द अमाउंट ऑफ टैपर expressed. Name different method of taper turning done on a center lathe using simple sketches. टेपर क्या होता है? किसी भी सिलेंड्रिकल वर्कपीस का डायमीटर लगातार घटते रहना, हायर से लोअर या लोअर से हायर। इसे किसी भी वर्कपीस को लेथ मशीन के हेल्प से कोनिकल शेप देने में यूज करते हैं। तो इसके बहुत सारे मेथड हैं लेथ मशीन पे, तो देखते हैं। फर्स्ट है फॉर्म टूल मेथड। नेक्स्ट, कंपाउंड रेस्ट मेथड। नेक्स्ट, टेल स्टॉक सेट ओवर मेथड। नेक्स्ट, टेपर टर्निंग अटैचमेंट मेथड। नेक्स्ट, टेल स्टॉक सेट ओवर मेथड एंड टेपर टर्निंग अटैचमेंट मेथड। Next, 9 number, what is rapid prototyping? State various rapid prototyping processes and explain any one of them. Rapid prototyping, also known as additive manufacturing or 3D printing, is a technology-driven process that allows for the rapid creation of physical prototypes or model directly from digital design or 3D computer-aided design. It enables quick iteration and validation of design concepts, reducing the time and cost involved in traditional manufacturing method. Various rapid prototyping processes are stereolithography, a process where a liquid photopolymer resin is cured layer by layer using an ultraviolet laser to create solid 3D objects. Next, fused deposition modeling, FDM. This process involves melting and extruding a thermoplastic filament through a nozzle layer by layer to build the prototype. Next, third, selective laser sintering, SLS. In SLS, a high power laser selectively fuses powered material, typically plastics, to create the desired prototype. Next, for polyjet printing. Similar to inkjet printing, this method uses multiple print heads to jet photopolymer material layered by layer and UV cure them for precise and multi-material prototypes. Next, digital light processing, DLP. DLP uses a digital light projector to solidify photopolymer resin layer by layer, resulting in high resolution and accurate prototypes.
Next, binder jetting. The process involves selectively depositing a liquid binding agent onto layers of powdered material to create the prototype. Next, laminated object manufacturing. Loom. Loom builds prototype by cutting and laminating sheets of material, paper, plastic or metal, layer by layer, and then bonding them together. One of the popular rapid prototyping processes is selective laser sintering (SLS). First, preparation. The process begins with 3D CAD data which is sliced into thin cross-section layer using specialized software. Material depositing. A thin layer of powdered material is spread over the build platform. Next, laser scanning. A high-powered laser selectively fuses a powdered material, tracing the cross-section of first layer based on the CAD data. Layer by layer build. The build platform is lowered and a new layer of powder is spread. The laser scans and fuses this new layer onto the previous one. This process is repeated layer by layer until the entire 3D object is created. Next, cooling and solidification. Once the object is fully built, it is allowed to cool down. The unused power around the solidified prototype act as supported during the build processes. Next, post-processing. After cooling, the excess power is removed and the prototype may undergo further finishing process like sanding or polishing. Next, B number. What is lathe? How in a lathe classify? With neat sketch explain the function of lathe parts. तो लेथ एक टाइप का मशीन टूल है जिसमें मेटल या वुड का वर्क पीस में हम लोग बहुत सारे ऑपरेशन करते हैं, जैसे कि कटिंग, ड्रिलिंग, फिशिंग, टर्निंग एंड थ्रेडिंग etc. इसमें क्या होता है ना, वर्क पीस को उसके एक्सिस पे बहुत स्पीड से रोटेट किया जाता है एंड उसमें बहुत सारे वेरियस टूल का यूज करते हुए उसे डिजायर्ड डायमेंशन एंड फिनिशिंग दिया जाता है. लेथ का क्लासीफाई हम लोग कुछ बेसिस पे करते हैं. फर्स्ट, साइज. जब साइज के बेसिस पे हम लोग लेंथ का क्लासीफाई करते हैं तो सबसे पहला आता है बेंच लेथ, इंजन लेथ, टूल रूम लेथ, हैवी ड्यूटी लेथ. नेक्स्ट आता है लेथ किस पर्पस से यूज किया जाता है, उसके बेसिस पे हम लोग क्लासीफाई करते हैं. तो उसमें पहला आता है जनरल पर्पस लेथ, प्रोडक्शन लेथ, स्पेशल पर्पस लेथ. नेक्स्ट उसके बेड के कॉन्फ़िगरेशन पे क्लासीफाई करते हैं. फर्स्ट, फ्लैट बेड, गैप बेड, स्लैंट बेड etc. नेक्स्ट, कंट्रोल मेथड के बेसिस पे हम लोग डिवाइड करते हैं. जैसे कि पहला मैनुअल हम लोग चला सकते हैं, नहीं तो CNC या दोनों के कॉम्बिनेशन से. ये लेथ का डायग्राम है, आप लोग प्रैक्टिकल में भी देखे होंगे इस सब्जेक्ट में. सबसे लेफ्ट साइड में होता है हेड स्टॉक, यहीं पे आपका कंट्रोल सिस्टम होता है. ये होता है कैरेज जो आगे पीछे मूव कर सकता है. ये क्रॉस स्लाइड जिसमें ये अपर पार्ट मूव करता है. ये टूल पोस्ट जिसमें हम लोग टूल को फिक्स करते हैं. ये कंपाउंड रेस्ट, ये टेल स्टॉक, ये लीड स्क्रू, ये हैंडल, ये फीड स्क्रू. ये लेथ का लेग कहलाता है एंड ये लेथ का बेड. अभी हम लोगों जो ने लेथ मशीन देखा उसी के पार्ट्स को डिटेल में बताया गया है. फर्स्ट, बेड, हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, कैरेज, सैडल, टूल पोस्ट, स्पिंडल, चक, फीड एंड लीड स्क्रू, एप्रोन. एंड थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए. वैसे यूनिवर्सिटी के इंड सेम के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, तो इसलिए मैं आपके लिए सारे सब्जेक्ट के PYQ का सॉल्यूशन लेके आने वाला हूं इस चैनल पे. तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं.